अखिलेश जी, क्या आप मानते हैं कि प्रदेश में सूदखोरों का आतंक है? देखिए, बहुत अफसोस है कि इस तरह की घटना आज के समय पर हो रही है और कोई व्यापारी तभी फेसबुक लाइव करेगा और इस तरह का कदम उठाएगा जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? कोई सुनवाई जब नहीं हुई तभी एक कदम उस व्यापारी ने नंदलाल ने उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करते हैं। इस व्यापारी की जान गई है सूदखोर। अगर बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है, यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं, ये समाजवादियों की धरती रही है, वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं, जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती वसूलना चाहते हैं। जितना पैसा दिया है उससे भी कई गुना ज़्यादा वसूलना चाहते हैं। सोचिए, अगर 1 रुपए लें और 100 रुपए वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी खुशहाल होगा? क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा? ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सरकार हर एक पे चला रही है, जिनका दोस्त नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है, जहाँ पर कानूनी चीज थे उस पर बुलडोजर चलाया। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है, वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पे कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देने जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। मुझे ये बताओ, कौन सी डिप्टी सीएम